हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मानव संसाधन पार्ट 5 मानव संसाधन। किसी जगह कितने लोग रहते हैं वहाँ की आबादी की गणना की जाती है। आबादी का संबंध किसी स्थान विशेष से होता है। आप अपने बोलचाल की भाषा में कई बार जनसंख्या या आबादी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे गांव की जनसंख्या 675 है अथवा रायपुर जिले की आबादी बस्तर जिले से अधिक है आदि। अगर हम इन वाक्यों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि इन सभी वाक्यों में कहीं न कहीं हम क्षेत्रीय इकाई का जरूर जिक्र करते हैं और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रीय इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम जनसंख्या कहते हैं। किसी भी आबादी के क्षेत्र का जब भी जिक्र आता है या किया जाता है तो उस क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों का भी जिक्र होता है। किसी भी क्षेत्रीय इकाई जैसे गांव, शहर आदि में रहने वाले लोगों की गणना को या वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम जनसंख्या या आबादी कहते हैं। जनसंख्या व आबादी का संसाधन के रूप में महत्व तभी है जब मानव की बुद्धि एवं कुशलता का उपयोग समाज के विकास के लिए हो तथा उसकी कार्यकुशलता से कोई न कोई उत्पादक कार्य पूर्ण होता हो। मैंने बच्चों पाठ 1 संसाधन एवं विकास में भी आपको बताया था कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनती है जब मनुष्य की बुद्धि और कौशल और प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा हम क्या करते हैं, उस वस्तु को मानव उपयोग के लिए बनाते हैं, तो तभी उसका उपयोग होता है और तभी वस्तु जो है संसाधन कहलाती है। जब मानव संसाधन तभी का रूप में महत्व तभी है, मानव संसाधन का आबादी के रूप में महत्व तभी है जब मानव बुद्धि और कुशलता से का उपयोग समाज के विकास के लिए किया जाए। अर्थात जनसंख्या के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके द्वारा हम अपनी कार्यकुशलता बुद्धि का प्रयोग करके उन आंकड़ों को मानव जाति के लिए उपयोगी बनाते हैं और उत्पादक कार्य के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। किसी जगह में आबादी के बारे में कई सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे देश की कुल आबादी कितनी है, वह हर साल किस दर से बढ़ रही है या घट रही है, लोगों का औसत कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं, उसमें महिला और पुरुषों का अनुपात कितना है, बच्चों, युवा और वृद्धों के अनुपात क्या है, उनमें उत्पादकों यानी काम करने वाले लोगों का अनुपात क्या है, नगरों में कितने लोग निवास करते हैं, गांव में कितने लोग निवास करते हैं, इसका अनुपात, साक्षरता कितने हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कितने हैं आदि सारी जानकारियां जो हमें जनसंख्या के आंकड़ों से प्राप्त होती हैं। यह जानकारी हमें कहां से और कैसे मिलती है? आजकल दुनिया के लगभग हर देश की जनगणना की जाती है, यानी लोगों की गिनती। हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली जनगणना कब होगी। अगली जनगणना 2011 के बाद 2021 में अगली जनगणना होगी। जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े। भारतीय जनगणना में लोगों की कुल संख्या, महिलाओं व पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या कितने हैं, लोग किस तरह के पेशे से जुड़े हैं अर्थात व्यवसाय से जुड़े हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग कारणों से प्रवास करते हैं अर्थात जाते हैं इत्यादि ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर हम जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय वितरण, जनसंख्या का घनत्व, विविध कार्यों में लगे लोगों की संख्या तथा आबादी के घटने एवं बढ़ने की दर का विश्लेषण करते हैं। इसमें कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। जनगणना से जो महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं कि
किसी क्षेत्र विशेष में या राज्य में, देश में महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, दोनों का अनुपात कितना है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कितने हैं, सामान्य शिक्षा प्राप्त कितने लोग हैं, हाँ, और इसके अलावा कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग कारणों से जाते हैं, कौन कौन से लोग कौन कौन से प्रकार का व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, किसानी करते हैं या किसी कारखाने में मजदूरी करते हैं। इन सब की जानकारी हमें इन जनगणना के आंकड़ों से प्राप्त होती है। देश की आबादी की क्षमता और ज़रूरतों को समझने के लिए हमें उसके गुणों के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। आबादी की क्षमता और ज़रूरत को समझने के लिए उसके गुणों को जानना आवश्यक है। लोग अपनी शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे में लोगों को उनकी विशेषताओं को समझना जरूरी हो जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी मनुष्य हर एक मनुष्य में कुछ न कुछ विशेषता होती है, लेकिन वो विशेषताएं क्या है, उन गुणों को ढूंढना और उन्हें बाहर व्यक्त करना और समझना जरूरी है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।